आइए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो में मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। मराठों के। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में देखने को मिलता है। इस लिपि का शिवाजी और पेशवाओं के दस्तावेजों में काफ़ी उपयोग हुआ, लेकिन इस लिपि के आविष्कार से संबंधित तथ्यों में भी मतभेद सामने आया। कुछ इतिहासकार शिवाजी को आविष्कारक मानते हैं और कुछ यादव राजाओं को। दूसरा क्वेश्चन, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा कौन थे? ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इनका पूरा नाम अमृतलाल विठलदास ठक्कर था। इन्होंने ही बंबई में मिल सेवा मंडल की स्थापना सन 1922 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1922 के शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हीं आंदोलन के क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था? हम सभी जानते हैं, चंपारण आंदोलन। यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि अंग्रेजों के उत्पाद किसानों पे अत्याचार काफ़ी ही मात्रा में बढ़ चुका था। यह 1917 में आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया, नील बगान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के अपनाए जाने के विरोध में किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के उपाधि प्रदान किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम शपथ सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किए? चंपारण से। यह चंपारण जिले में नील के खेती करने के लिए यूरोपीय मालिकों द्वारा काफ़ी अत्याचार किया जा रहा था, जिसके खिलाफ में 1917 में यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें
मुख्य कारण था चंपारण के किसानों को तिनखटिया पद्धति के तहत नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था और उन्हें पैदावार सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती थी। गांधी जी को कुमार शुक्ल ने निमंत्रण देकर चंपारण बुलाए थे, जहां उनका सहयोग मजरूल हक, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर नारायण, जेबी कृपलानी, नरसिंह पारिक इत्यादि ने किया था। अंत में गांधी जी की बात मानते हुए सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। अंत में बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। यह आंदोलन गांधी जी की चलाए गए कदम से, सभी के सहयोग से गांधी जी की प्रथम जीत हुई और इसी आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चपचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चपचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। चंपाचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। यह भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम है, जहाँ पे चंपाचारकूट को मनाया जाता है। मिजोरम की जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था कृषि कार्य एवं वन पर आधारित है। वहाँ झूम खेती की जाती है। उनकी तमाम गतिविधियों एवं त्योहारों भी जंगल कटाई करके की जाने वाली झूम खेती पर निर्भर है। इस खेती के त्यौहार के लिए मिजो शब्द कूट का प्रयोग किया जाता है। मिजो लोगों को 3 प्रमुख त्यौहार हैं, चपाचारकूट, मीमकूट, पालकूट। यानी कि मिजोरम में मुख्य रूप से 3 त्यौहार कौन कौन है? चपाचारकूट, मीमकूट और पालकूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? जिप्सी लोगों का मूल त्यौहार कहाँ था? भारत में। भारत में जिप्सी लोगों का क्या था? मूल स्थान था। जिप्सी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विशेषकर पंजाब और राजस्थान में निवास करते थे। मध्य युग में इनका प्रवासन यूरोप की तरफ हुआ और ये यहीं बस गए। अंत में कहाँ जाके बस गए? यूरोप में, यूरोप की तरफ जाके बस गए। जिप्सी लोग अपना जीवन घुमंतू रूप में व्यतीत करते थे और इन लोग की भाषा रोमा कहा जाता है। जिप्सी लोगों को भाषा को क्या कहा जाता है? रोमा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम म्यांमार में है। यह पूर्वी हिमालय का अंग है। ये नागा, चीन,
लुसाई पहाड़ियों से होते हुए अंडमान तक विस्तारित है। अराकान योमा के उत्तर में चुकेतदड़ा है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी है। यहाँ सान पठार तथा क्रांति पठार खनिज बाजार के प्रमुख केंद्र है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ज़ेम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात ज़ेम्बेजी नदी यानी उत्तर अमेरिका पर स्थित है। इसे लिविंगस्टोन जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इस जलप्रपात को स्थानीय भाषा में अफ्रीकी नाम मोसिओआतुन्या है। यहाँ वाटरफॉल्स से बनने वाला कुहासा 20 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। यह जलप्रपात विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नए नए क्वेश्चन के साथ।